वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज के सेशन में बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 5.2। ये 13 और 14 दोनों क्वेश्चन की हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। बच्चों ऐसे अगर हम लोग जनरली बात करेंगे तो बहुत बड़ा हेक्टिक टास्क हो जाएगा हम लोगों के लिए कि कैसे आइडेंटिफाई करेगी हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, क्योंकि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं आपके 100 से और एंड कहाँ पे होते हैं आपके 999 पर। तो अगर हम लोग इनको मैनुअली चेक करें कि कौन कौन से नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल और थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि एपी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर एपी हम लोग फॉर्म कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी टास्क हो जाएगा। अब बच्चों देखो, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एपी की फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी। मतलब हमको 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर निकालना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि किससे डिवाइड हो रहा है 7 से, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं, देखो 100 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 101 को चेक करते हैं, ठीक है। जरा 101 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 7 बचा 3, तो कितना होना चाहिए 31 हो जाएगा। अब 31 तो डिवाइड होगा नहीं बच्चों, मतलब यहाँ 2 भी आएगा तो यहाँ 32 बन जाएगा, यहाँ 3 आएगा तो 33 बन जाएगा, यहाँ 4 आएगा तो 34 बन जाएगा। अगर यहाँ 35 आ जाता है, ठीक है, तो काम हो जाएगा हमारा। मतलब हमारा पहला नंबर होना चाहिए हमारे हिसाब से 105। कैसे, देखिए 7 1 7 बचा कितना 3, तो 35 हो गया। 7 5 जा 35। तो जो पहला नंबर है 3 डिजिट का वो नंबर हमारा क्या होगा 105, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सो रिक्वायर्ड एपी। रिक्वायर्ड एपी क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो रिक्वायर्ड एपी। ये कैसे निकाली हम लोगों ने, ट्रायल एंड एरर से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर हमारा आ गया 105। अब लार्जेस्ट की बात करते हैं। लार्जेस्ट में सबसे पहले होता है 999 हो सकता है। 999 को डिवाइड करके देखते हो बच्चों, 999 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 7 बचा कितना 2, तो ये होगा 29। 7 4 जा 28 बचा कितना 1, ये कितना हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ कितना हो रहा है, ये 19 हो रहा है। कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ से 1 बच रहा है तो ये 19 हो रहा है। 19 डिवाइड होता नहीं, आगे जा नहीं सकते, तो पीछे जाएंगे तो पीछे क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। 14 आना चाहिए, मतलब ये नंबर कौन सा होना चाहिए 4, तो 994 होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखो जरा 7 1 7 बचा 2, तो 29 हो गया। 7 4 जा 28 बचा 1, तो 7 2 जा 14, ठीक है। तो आपका जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल है वो कितना हो जाएगा आपका 994। तो एपी क्या बन गया हमारे पास 105। अगला नंबर क्या आएगा, +7 कर दो इसमें, क्योंकि डिवाइड 7 से होना चाहिए। कितना आ जाएगा आपका 112, फिर आ जाएगा आपका 119 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगी 994 तक। अब हमको पूछा हाउ मेनी मतलब निकालना क्या है आपको n, हाउ मेनी नंबर्स मतलब n निकालना है। तो अब देखिए जरा, हमारे पास कितना a है, हमारे पास 105, d कितना है 112 माइनस 105, या डायरेक्टली आप बोल सकते हो कितना है आपके पास d7। एक और चीज़ रखी an कितने आपके पास 994, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से n निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an हमारे पास कितना है 994, a कितना हो गया 105, n वी नीड टू फाइंड आउट, तो लेट अस राइट एज इट इज। d कितना है, d इज 7। इधर माइनस करते हैं तो 9994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ये माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 14 में से 5 गया तो 9, अब 8 में से 0 गया तो 8, और 9 में से 1 गया तो कितना हो गया आपका, ये 9 में से 1 गया तो 889, ठीक है। 889 डिवाइड इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। डिवाइड कर देंगे किसको, 889 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू कितना आ गया n माइनस 1। डिवाइड कर दो, 7 1 7 बचा 1, 7 2 जा 14 बचा कितना 4, तो 7 7 जा 49, तो 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब n कितना हो गया आपका 128। तो 100 से लेके 990 तक 128 टोटल नंबर्स होंगे जो किससे डिवाइड हो सकते हैं आपके 7 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, देयर विल बी 128 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 between 100 and 999. So this is all about 13 question. Let us see the 14th question. ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, how many multiples of 4 lie between 10 and 250. किसके बीच में बच्चों बोला 10 और 250 के बीच में। तो सबसे पहले देख लेते हैं 10 और 250 के बीच में सबसे छोटा मल्टीपल क्या आता है। सबसे छोटा मल्टीपल लेंगे, देखो जरा ध्यान से, सबसे छोटा मल्टीपल अगर हम लोग लेंगे तो कितना आएगा आपके, देखिए जरा 12 आएगा। कितना आएगा 12, क्योंकि 4 से सबसे छोटा मल्टीपल 12 होगा, ठीक है। आखिरी में जाने के लिए 12 के बाद क्या आएगा 16, 16 के बाद 20, ऐसी एपी बनती जाएगी। 250 चेक करते हैं 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है। 249 भी नहीं होगा, 248 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लास्ट के दोनों डिजिट किससे, दोनों डिजिट नंबर 48 बना 4 से डिवाइड होगा, तो आखिरी नंबर कितना होगा हमारा 248। चेक करके देख लो भाई, ठीक है। 4 6 जा और 4 2 जा, ठीक है। अब ए पी बन गई हमारी। सो रिक्वायर्ड ए पी क्या हो गई हमारी, ये लिख दो यहाँ पर रिक्वायर्ड ए पी लिखने से हमारे पास बहुत आसान। रिक्वायर्ड ए पी हो गई 12 16 20। ए कितना हो गया इस ए पी का 12। डी कितना हो जाएगा 16 - 12 इज इक्वल टू 4। ए एन गिवन है आपको 248। फिर से बोला है हाउ मेनी मतलब निकालना क्या आपको, एन निकालना है। फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। एन कितना आपके पास 248 इज इक्वल टू ए कितना आपके पास 12 प्लस n - 1 और डी कितना आपके पास 4। ये माइनस कर दो, 248 - 12 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 4। ये हो जाएगा 236, ये 4 इधर आके डिवाइड में इज इक्वल टू n - 1, ठीक है। 4 5 जा 20 बचा 3 तो 36, 4 9 जा 36, तो 59 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास n - 1, मतलब n कितना आ गया 60। सो देयर विल बी 60 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 10 एंड 250। बच्चों आप इमेजिन कर सकते हो इससे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी क्वेश्चन। जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मैंने लिख दिया हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय how many 3 digit numbers are divisible by 5 7 9। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें और बहुत ध्यान से इन दोनों क्वेश्चंस की स्टडी करें। थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड सपोर्ट इन योर टाइम।